नमस्कार साथियों। आज मैं और मेरी सहयोगी सुप्रिया श्रीनेत जी आपके सामने उपस्थित हैं कुछ बुनियादी सवाल लेकर। पिछले 48 घंटों में जो आपने देखा, हम सब देख रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, तो लगा कि आपसे आज कुछ चर्चा करें और कुछ बुनियादी सवाल उठाएं। पहला सवाल यह है कि क्या भगवान के मंदिर में निमंत्रण से जाया जाता है? इंतजार की जाती, साहब निमंत्रण दीजिए, हम आएंगे। यह ऐसा सवाल है, और वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, क्या हम निमंत्रण की इंतजार करेंगे और निमंत्रण नहीं आए तो नहीं जाएंगे? और किस तारीख को किस श्रेणी का व्यक्ति मंदिर में जाएगा, यह कौन तय करेगा? राजनीतिक दल तय करेगा? ये कभी सुना है आपने कि एक राजनीतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाऊं, और मैं जाऊं या ना जाऊं, सुप्रिया जी जाएं या ना जाएं? मंदिर में न किसी को बुलाया जाता है, कम से कम इंसान द्वारा तो नहीं बुलाया जाता, और न किसी को रोका जाता है। न इंसान किसी को मंदिर में बुला सकता है, न इंसान किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है। लेकिन एक उल्टी गंगा बहाई जा रही है। मुझे यह बताइए, किसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक दल, अभी यहां आने से 5 मिनट पहले एक प्रवक्ता उनका ट्वीट करता है, बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म, जिसको जोड़ता है सीधा सीधा उस दिन 22 तारीख से। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? आई डू नॉट नीड अ मिडल मैन बिटवीन मी एंड माई गॉड। इससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं हो सकता। भाई, आप पूरा एक संघ, पूरा एक संगठन अपने आप को मेरे धर्म का ठेकेदार बनाकर बैठा हो और विधि विधान में उनका विश्वास न हो, पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। यह मैं आपको बता दूं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया? यह तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। यह अंतर है, यह स्पष्ट है। एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते हैं? मंदिर में निर्माण का काम
विधिवत पूरा हो, करोड़ों भक्तों की जिसमें आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ हो, उसमें कोई सरकारी दखलंदाजी, कोई राजनीतिक दखलंदाजी मुझे नहीं लगता कि कोई भी भक्त बर्दाश्त करेगा। हम जानना चाहते हैं कि मंदिर में कौन आए कौन ना आए, ये बताने वाले आप कौन हैं? प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं कि ये आएगा वो नहीं आएगा? जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? ये हम बार बार पूछ रहे हैं। हैरानी की बात है, बचपन से सुनते आए कि भाई राम की वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं हम, लेकिन हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब? इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं, आप हिंदू धर्म से ऊपर हैं। आपने पूरे के पूरे अपने कैबिनेट में आप अकेले दिखेंगे, चुनाव आयोग पे आप नियंत्रण करेंगे, मीडिया पे आप नियंत्रण करेंगे, सीएजी आप नियंत्रण करेंगे, अब धर्म क्षेत्र में भी आप ही नियंत्रण करेंगे। वहां भी खत्म, वहां भी एक ही चेहरा दिखेगा। क्यों? आप कौन हैं? यही हमारा सवाल है, आप हैं कौन? अपने आप को जो भगवान से ऊपर बना ले। और हमारे कुछ साथी मीडिया के बड़े चिंतित हैं, पिछले 48 घंटे से बहुत चिंतित हैं और हमलावर हैं हम पर कि साहब ऐसा निर्णय ले लिया कांग्रेस ने, 2024 में नुकसान करा दिया। तो मानते हो ना कि ये नफा नुकसान चुनाव का देखा जा रहा है? मानते हो ना? कांग्रेस को क्या करना है क्या नहीं करना, कांग्रेस वो कर रही है। आप लोग अपना काम नहीं कर रहे। आप लोग जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको अपना काम नहीं करने दे रहे। तो आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। शंकराचार्यों को नाराज करके सरसंघचालक जाएंगे, वहां बैठेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठापन उनकी देखरेख में प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये कौन सा आयोजन है? इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, यह पूर्ण रूपेण राजनैतिक आयोजन है। मैं अपनी सहयोगी सुप्रिया श्रीनेत जी से आग्रह करूंगा कि वो कुछ कहें। बहुत धन्यवाद आपका पवन जी। पिछले 48 घंटे में इतना आक्रोश, इतने आहत लोग दिखे। जो भाजपाई मैन्युफैक्चर्ड आक्रोश और आहत था वो काफी चरम सीमा पर भी पहुंचा अपना पिछले 48 घंटे में। मैं 2-4 बातें धर्म के बारे में और जो धार्मिक बातें हो रही हैं उसके बारे में कहना चाहती हूं। धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हम में से हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म का अनुयायी है, धर्म के मूल्यों को लेके जीता है, धर्म के मूल्यों को लेके मानता है। तो जब धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तो उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? क्या उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण होना सही है? यह पहली बात मैं आपके सामने मुखरता से रखना चाहती हूं। दूसरी जरूरी बात, धार्मिक अनुष्ठानों का काम, धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधि, धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका, धार्मिक लोग जो संबंधित हैं, जो इसको करते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, या सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, या ये तमाम लोग देश में नहीं कह रहे हैं। यही कहना इस देश के 4 शंकराचार्यों का है। बहुत लोग जो आक्रोश हैं, जो आहत हैं, जो लगातार शोज कर रहे हैं, आपका कहां था यह आक्रोश? आप क्यों नहीं आहत हुए जब हिंदू धर्म के सर्वोच्च 4 ज्ञानी जिनको बोला जाता है, जो 4 शंकराचार्य हैं, जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे?
यह आक्रोश क्यों नहीं आया? ये आहत क्यों नहीं हुए? वो धर्मभीरू कहां थे? ये मैं जानना चाहती हूं। शंकराचार्यों का अपमान या उनको ना बुलाने का जो गलत तरीका था, इस पर क्यों नहीं लोग आक्रोशित हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए नए धर्मभीरू बने हैं, वो इस बात को नहीं मानते और या शायद नहीं जानते हैं कि शंकराचार्यों का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। ये चारों हिंदू धर्म के स्तंभ हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना करी थी और उससे एक तरह से पूरे देश को जोड़ा था। उत्तर में आपका जोशी मठ में, फिर पूर्व में आपका गोवर्धन मठ पुरी में स्थित, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा मठ और पश्चिम में द्वारका पीठ। और इन चारों शंकराचार्यों ने निर्णय लिया है कि वह अयोध्या नहीं जाएंगे और इस पर कोई आक्रोश नहीं है। क्या यह धर्म को आहत नहीं कर रहा है? धार्मिक चीजों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक परंपराओं में, सनातन संस्कृति में राजनीति करना सर्वथा गलत है। हम कहां जाने से मना कर रहे हैं? हम 22 तारीख को, और यह बात हमारे अध्यक्ष ने कही है, हम 22 तारीख को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोदी जी की प्रेजेंस और आरएसएस संघ के प्रमुख की प्रेजेंस में हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं। जहां हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, हम जो विभत्स राजनीति की जा रही है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और यह भाजपा का राजनीतिक आक्रोश और आहत होना आपको दिख रहा है, यह देश का नहीं दिख रहा है, ना यह हिंदू धर्म को मानने वालों का दिख रहा है। और रामायण, क्योंकि भगवान राम की बात हो रही है, तो रामायण की सबसे बड़ी सीख तो यह है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी की दर आई है कल 20 से 25 साल के युवाओं में। तो राम राज्य में तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा से बचे रहिए, इसलिए विभत्स राजनीतिकरण चीजों का करते रहिए। राम राज में तो नहीं है कि आदिवासी के सिर पर आप पेशाब करिए। राम ने तो शबरी के बेर खाए थे। तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज, हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है। तो उससे लोग आहत हैं, आक्रोशित हैं, लेकिन वो लोग आपको टीवी पर नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो दिखाई नहीं दिए जाते हैं। अंतिम बात एक यही कहना चाहती हूं, यहां पर भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके से बांटा। भाजपा ने जाति में, भाजपा ने लैंग्वेज पर, बोलने पर, आप किसकी पूजा करते हैं, कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, हर तरह से बांटने का प्रयास किया। लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। कुछ जो वक्तव्य भाजपा के और उनके लोगों के अयोध्या से आ रहे हैं, सुन लीजिए तो लगेगा सनातन धर्म को संप्रदाय में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरि मानती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है, और हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जैसा कि पवन जी ने यहां पे कहा, गिरजाघर गए हैं और आगे भी आस्था के अनुसार जाते रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 तारीख को सारी कमेटी, वहां के तमाम नेता जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। यह व्यक्तिगत इनविटेशन आया था क्योंकि वहां पर इतना विभत्स राजनीतिकरण देखा गया। हमने 22 तारीख को जाने से इनकार किया। हम सबको स्वतंत्रता है, अगर मैं और पवन जी भी जाना चाहे, हमें पूरी स्वतंत्रता है जो पार्टी को है। हम में से कोई कभी भी जा सकता है। तो इसका जो विभत्स रूप दिया जा रहा है, जो आक्रोश है, उस आक्रोश पर 2-4 शोज ये भी होने चाहिए कि हमारे शंकराचार्य इसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य का अपमान हिंदू धर्म के अनुयायियों का अपमान है।